सुशील कुमार एचआरपीसी के इस वेबिनार में एक बार और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा जो हफ्ता चल रहा है वो चल रहा है राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार को लेकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिया गया है। तो आज जो हम इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम आर्टिकल 15 के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 15 बेसिकली क्या है और आर्टिकल 15 का क्या कहना है। देखिए, आर्टिकल 15 जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 15 के अंदर वर्णित है, ठीक है ना। उसके अंदर लिखा हुआ है और इसका कहने का अधिकार ये है कि कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति हो, उसको किसी भी आधार पे, जैसे जाति के, लिंग के, धर्म के, या ये वो अपंग है, डिसेबिलिटी के, किसी भी आधार पे उसको वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी उसके अधिकार से। अब इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे सपोज करो कि उसके अंदर जो हमारे आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, बेसिकली किसी को भी वंचित नहीं कर सकते हम उसके अधिकार से, ठीक है। अब अधिकार से वंचित करने का अर्थात ये कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कि हाँ भाई वो फलानी कास्ट से है, वो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने नहीं जाएगा। वो फलानी कास्ट से है, वो तो उस नल पे जाके पानी नहीं भरेगा, वो उस कुएं पे जाके नहा नहीं सकता, वो उस तालाब से पानी नहीं ले सकता, ठीक है ना। इन सब चीजों को बंदिश लगाई है संविधान ने हमारी कि हर एक किसी को यह अधिकार है कि वह किसी भी नल से पानी पी सकता है, किसी दुकान में जा सकता है। अब दुकान का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम ताला तोड़ के किसी की दुकान में चले जाएं। दुकान का अर्थ ये है कि जिस जगह पर कोई सामान बिक रहा हो उस जगह पर हमें जाने से रोका नहीं जा सकता, अगर हमारी इच्छा है उस सामान को खरीदने की या देखने की, ठीक है ना। और इसके साथ ही हमें ना किसी सिनेमा हॉल में जाने के लिए मतलब मनाही कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो कि आर्टिकल 15 बोलता है, इसको रोका गया है संविधान के द्वारा, ठीक है ना। ही जैसे किसी होटल पे, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाना है, हमें होटल पे खाना खाने के लिए जाना है या रहने के लिए जाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी को भी वंचित नहीं कर सकते, और यदि किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा किया जाता है तो यह उसका संवैधानिक अधिकार है, और इसके खिलाफ वह आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका डाल सकता है, जिसके अंतर्गत कोर्ट उसको रिलीफ देगी और उस पर सुनवाई करेगी। तो अब हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके एक एक करके अपने क्वेश्चन आंसर बताएं जी। जय हिंद सर। जय हिंद जी, बहुत बहुत जय हिंद आपका। सर पॉप सिंह करदम बोल रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल करदम साहब, मैंने आपको सुन लिया, आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। बताएं करदम साहब, आप अपनी बात बताएं। सर मैंने उस दिन आपसे पूछा था, जिस समस्या का हम समाधान करते हैं तो हाँ सुन रहा हूँ, बताएं। उस पार्टी से हम लिखवा के ले सकते हैं क्या? मैंने आपको हम बेसिकली मैंने देखो उस टाइम भी आपसे यही कहा था। आपने कहा था कि हमारे साथ में एक लेडी एनजीओ चला रही हैं और हम इनिशिएटिव लेते हैं लोगों के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को खत्म कराने का। तो मैंने आपसे उस दिन भी यही कहा था कि अगर वो व्यक्ति या वो लेडी ऐसा करती है अपनी संस्था के नाम पे, तो पहले हमें ये पता करना होगा कि वो कैसे करती है, क्या करती है। देखिए, हम एक संस्था हैं, ठीक है। ये बात ठीक है कि हम दो लोगों के अंदर बीच में या दो से अधिक ज्यादा लोगों के बीच में मीडिएशन कर सकते हैं, उनको सेटल कर सकते हैं, या फिर उनकी जो बातें हैं उनको एक पेपर पे लिख सकते हैं, उसके गवाह बन सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करें, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। समझिए जरा आप मेरी बात। देखिए, हम कोई अथॉरिटी तो है नहीं, ना तो हमें कानून से कहीं अथॉरिटी मिली है, ना किसी कोर्ट ने हमें कहीं अपॉइंट किया है। हाँ, हम संस्था हैं, तो संस्था के नाम पर हम कर सकते हैं कि हाँ जी, मेरे सामने ये दो व्यक्ति आए और इनकी ये परेशानी थी, इस परेशानी का हमने ये सॉल्यूशन निकाला, ये निर्णय निकला, और इस निर्णय को हम इस कागज पे लिखते हैं और हम दोनों बाध्य होंगे इस निर्णय के लिए। तो ये तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। सर एक जाटम्मा पंचायत है आगरा में, जाटम्मा पंचायत, उसमें मैं सचिव हूँ जी। अगर उसमें कोई पार्टी आती है, हमारे समाज के हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं धर्मपाल जी, तो पहले वो पार्टी से लिखित में लेते हैं, उनका एक फोटो लेते हैं, पार्टी में साइन करवाते हैं। क्या लेते हैं लिखित में? बात करें करदम साहब, लिखित में क्या लेते हैं? देखो, लिखित में लेते ठीक है, लेकिन क्या लेते हैं? लिखित में ये लेते हैं कि हम दोनों, हम जो हमारा केस चल रहा है, हम उसमें कंप्रोमाइजेशन कराना चाहते हैं। तो हमारे वो जाटम्मा पंचायत के अध्यक्ष है, तो उनसे वो लिखवा के लेते हैं, एक फोटो लगवा के लेते हैं, साइन करा के लेते हैं
क्या कल को ये मुकर ना जाए कि मैंने लिखित में नहीं दिया था। नहीं, वो तो वहां पर ये एक एप्लीकेशन लेते हैं ना कि हाँ जी मैं हाँ आपके हाँ हाँ। समक्ष आपके समाज के समक्ष ये आवेदन करता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारी इस परेशानी का आप एक निवारण निकालने की कोशिश करें और मैं उसके लिए, तो वो तो आप भी ले सकते हो, उसमें क्या बुराई है, बस हमारा बस एनजीओ भी ले मैं सकता सर है। उसी की कह रहा था, मैं यही कह रहा बिल्कुल था ले सर। सकता है, बिल्कुल ले सकता है, हम उसके अंदर बिल्कुल ले सकते हैं, हमारा एनजीओ ले सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हाँ तो सर मैं यही बशर्ते कहता कि वो हूँ। दोनों लोग राजी हों। हाँ तो मैं ह्यूमन राइट के उसमें ले सकता हूँ लिखवा के उनसे। हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। यही सर पूछ रहा था मैं, यही। हाँ, थैंक यू वो सर। वो तो आप ले सकते हो। भाई कोई जी आदमी सर। अगर आपके पास अपनी समस्या लेके आया, उसने कहा जी मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए और क्या आप करा सकते हो, तो हाँ ऑफ कोर्स हम करा सकते हैं। जी 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 सर, जी सर, यही जी जी। ठीक है ना, ये हो जी सकता सर, है, ये जी हो सर। सकता है। उससे सर एक प्रूफ रहता है, सामने वाली पार्टी अगर कोई प्रेशर डालती है तो हमारे पास प्रूफ रहता है कि उन्होंने हमें लिख के दिया। हाँ बिल्कुल, वहां पर उनसे एक कागज साइन करा लो, दोनों के अंगूठे लगवा लो, साइन करा लो फोटो के ऊपर। और जो भी आपकी संस्था के या जैसे हमारी संस्था का कोई भी आदमी अगर वहां पर उपलब्ध है तो, और पहली बात तो ये आप अपने लेटर हेड पे लिखवाएं हमारी संस्था के, और वहां पर उनके साइन और अंगूठा जरूर लगवा लें। तो इससे क्या होगा, कल को आदमी थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है कि हाँ भाई मैंने जो ये लिखा वो अपनी मर्जी और से फिर लिखा, उससे ठीक है ना। एक आप एक जानकारी बढ़ेगी कि मैं काम कर रहा हूँ फील्ड में, ह्यूमन राइट के लिए काम भी कर रहा हूँ, तो उससे एक जानकारी बढ़ेगी आपको कि मैं नहीं बाकी में बिल्कुल काम सही करना बात है, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कल को ना आपके ऊपर ना समाज के ऊपर कभी हमारे मतलब हमारी संस्था के ऊपर कभी कोई बात आएगी, वैसे तो खैर इन सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा हाँ जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा करना है। ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना है जिन जो अपनी सेवा खुद नहीं कर पा रहे, या फिर कोई और व्यक्ति नहीं कर पा रहा, या फिर बहुत ज्यादा ग्रसित है अपनी परेशानियों से, तो वो हमारा काम है सेवा करने का। जी सर, जी जब हमें सर, लगता है जी। कि कोई भी व्यक्ति परेशान है, ठीक है ना, सपोज करो मियाँ बीवी का ही झगड़ा है या फिर दो पड़ोसियों का झगड़ा है, बहुत ज्यादा परेशान है, चल ठीक है भाई तू यहाँ बैठ, मैं देखता हूँ तुम दोनों की परेशानी कैसे सॉल्व हो सकती है, तो ये हो सकता है। हाँ सर, अभी भी और मेरे पास ये 4-5 केस है, लेकिन मैंने अभी उनसे लिखवाया नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ के जब लिखवाऊंगा, क्योंकि कोई हाँ बिल्कुल मैडम है, लिखवा सकते हो, बिल्कुल लिखवा सकते हो, ठीक है ना। मानव अधिकार एनजीओ वाले, वो भी लिखवा के लेते हैं, वो बगल में ही है, करीब 2 किलोमीटर। बिल्कुल लिखवा सकते हैं आप। हाँ तो एक उससे प्रूफ रहता है कि हम भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको भी मालूम पड़ेगी, हम उसका एक व्हाट्सएप पे फोटो भेजेंगे आपके लिए एप्लीकेशन का, कि हम लिखवा के ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई गलत बात नहीं है जी, देखो हम किसी की सेवा कर रहे हैं और अगर उसने हमें लिख के दे दिया तो ये कोई गलत बात नहीं है। जी सर। ठीक है जी। जी सर। आगे बताएं, आगे बताएं, हमारे किसी और साथी का प्रश्न। जी सर, मेरा एक प्रश्न है सर। जी अनूप कुमार द्विवेदी नमस्ते। जी बताएं। जी सर। सर मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है अनूप कि जी मेरी ना सोशल आपसे एक मीडिया रिक्वेस्ट, नहीं से अनूप जी मेरी संबंधित ना मतलब आपसे, कोई है। अनूप जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक मिनट। आपके पीछे शायद टीवी या रेडियो चल रहा है, उसे थोड़ा बंद कर दें आप प्लीज, है ना, फिर मैं आपकी बात अच्छे से सुन पाऊंगा। हेलो। जी जी बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मान लीजिए कि सोशल मीडिया एक्टिविटी पे जो मतलब गलत सिस्टम हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, कोई निदान मिल सकता है इससे? हाँ बिल्कुल, इसके लिए आपने देखा हो कि साइबर सेल बनी हुई है, वो इस पे काम करती है, और यदि किसी भी व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया पे कुछ गलत होता है तो पुलिस के आगे साइबर साइबर सेल, स्पेशली साइबर पुलिस स्टेशन इसीलिए बनाए गए हैं इन टाइप के केसेस को देखने के लिए। तो आप वहां पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं जो पीड़ित है, और यदि साइबर सेल वाले नहीं सुनते तो फिर उसकी कंप्लेंट हम अपने एनजीओ के थ्रू वहां भेज सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन होगा। अच्छा, तो मतलब हम रोक सकते हैं यहाँ से? आप समझिए मेरी बात, मैंने क्या कहा। हाँ, मैंने कहा कि वहां पे पहले कंप्लेन करनी पड़ेगी हमें जाके। नहीं नहीं, मैंने कुछ और कहा। जब आप जी। साइबर सेल के किसी भी अपराध से ग्रसित हैं तो आप रोक सकते हैं। अब आप ये कहो कि जी साइबर सेल के ऊपर तो वो करिश्मा कपूर की फोटो आ रही है, सॉरी फॉर, मैं किसी का पर्टिकुलर एक एक्ट्रेस का नाम नहीं लेना चाहता था, नहीं लेकिन नहीं नहीं सपोज नहीं, करो ऐसा कि फलाने मैं की बता फोटो आ रही है और ऐसा। आप इस फोटो को बैन कर दो, ये नहीं आनी चाहिए, तो वो उसकी अपनी नहीं कॉल सर। है, आप उसे नहीं रोक सकते। लेकिन कोई आपके खिलाफ गलत कर रहा है, किसी ने आपके धोखाधड़ी से इंटरनेट के थ्रू पैसे काट लिया आपके अकाउंट से,
या फिर आपकी कहीं फोटो या आपकी कोई गलत तस्वीर कहीं पे अपलोड कर दी, या फिर कोई अपनी गलत तस्वीर आपको दिखा के ब्लैकमेल कर रहा है, इस टाइप के अगर ऑफेंसेस कुछ होते हैं तो आप इसके जी लिए जी साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और उनको जी स्पेसिफिक पुलिस इसीलिए बनाया गया है, पुलिस स्टेशन स्पेशली इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हमारी जो जनरल पुलिस के पास अपने नॉर्मल केसेस इतने सारे होते हैं, वो साइबर सेल के ऊपर ज्यादा काम नहीं कर पाते। अच्छा, जो जी साइबर सेल है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से आती है, तो उसके पास लेटेस्ट गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी होती है, तो वो साइबर सेल अच्छे से काम भी कर पाती है। इसलिए जी साइबर सेल के हर एक जिले के अंदर पुलिस स्टेशन या विभाग बनाया गया है, वहां पर कंप्लेंट की जा सकती है। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ, जैसे कि मैसेज आ जाते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आप हमें इसमें से कुछ वापस कर दीजिए। तो तो ये ये तो सब तो आप, साइबर नहीं नहीं, साइबर ये हाँ, साइबर सेल नहीं है बॉस, ये तो फिर आप कहीं और चले गए। जी। आप खुद मुजरिम हो इसके अंदर। तो आपके अकाउंट में पैसे आ कहां से गए ये बताओ पहले तो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि मेरे मोबाइल पे हाँ मेरे नंबर पे मैसेज हाँ आता है हाँ। किसी भी क्यूआर कोड से कि मतलब इतने रुपए आपके अकाउंट में आ गए, कितने फिर आ गए, किसी व्यक्ति एग्जाम्पल देके बात करो, बताओ मुझे। 25,000 रुपए मान लीजिए आ गए। ठीक है। और और व्यक्ति फोन करता है कि आपके पिताजी का सैलरी था या कुछ भी था, मैं हाँ आपके अकाउंट में भेज चुका हूँ और मेरे ज्यादा पैसे जा चुके हैं, आप उसमें हाँ से मेरे इतने पैसे रिटर्न कर दीजिए। हाँ। तो ये किस अपराध में आता है? ये साइबर सेल का अपराध आता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि जी आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो इसके संबंधित आप अपने संबंधित थाने में एक लिखित में शिकायत दर्ज करें। क्योंकि देखो, मैं आपको ना जी अवेयर करना चाहता हूँ, कृपया मेरे सभी जी साथी इस बात को ध्यान से सुने। मैंने इस जी तरीके के कई केसेस किए हैं। अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। जी। जैसे मैं गलत काम करता हूँ, गलत काम हम्म। का इन द सेंस मैं किसी से चोरी से पैसे मंगाता हूँ, किसी से जी इलीगल मनी मंगाता हूँ, ठीक है। जी जी अब वो इलीगल मनी मैं अपने अकाउंट में तो मंगाऊंगा नहीं, मैंने क्या करा, वो तुम्हारा क्यूआर कोड दे दिया और वो तुम्हारे अकाउंट में आ गए। जी अब मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे अकाउंट में मैंने 35,000 रुपए लगवा दिए, तुम 35 में से 5,000 तुम रख लो और 30 मुझे दे दो। जी। वो ऐसा ही करता है ना आपके साथ जो आदमी है, नहीं सर, आप या नहीं 30 समझे। का 30 मांग रहा है। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझे। यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट आप पकड़िएगा। जैसे कि मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया या मेरे भाई हाँ के मोबाइल में मैसेज आ गया कि हाँ आपके भाई का पैसा था, मुझे हाँ देना था, मैंने आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए हैं और हाँ सॉरी सर, मेरा कुछ एक्स्ट्रा चला गया है, आप हाँ। मेरा रिटर्न कर दीजिए। ठीक है। तो मालिक, मैं तो वही बात तो कह रहा हूँ, यही सुन गलत सुन है। सुन एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी हाँ हाँ पूरी हाँ। बात सुन लीजिए। लेकिन लेकिन वह पैसा 1 रुपया भी किसी भी अकाउंट में नहीं आया होता है। अच्छा, मतलब पैसा नहीं आया होता ना। हाँ। और जब हाँ तो जब वो वो तो साइबर सेल का ऑफेंस है। हाँ, सुनिए ना। जब वो व्यक्ति अगर उसमें पैसा डालता है, जो भी, अगर मान लीजिए जो समझदार है वो तो पकड़ लेता है कि अब पैसा आया नहीं है, इसका मतलब कि स्कैम हो रहा है। और जो नहीं समझदार है वो क्या करता है कि वो पैसे जैसे ही डालता है, उसमें 200 400 500 जो भी डालना होता है, तो उसके कुछ ही देर के बाद उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। हाँ, तो ये तो साइबर क्राइम है बेसिकली। तो मैंने आपको जो बताना चाह रहा था ना, जी मैं आपको जी जी यही बताना चाह रहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसे लगा देता है तो आप उसको रिटर्न वापस ना करें। देखिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन कोई भी जी आदमी अगर आपके अकाउंट में पैसे लगा रहा है और वो कहता है मेरे इतने पैसे ज्यादा चले गए, उस मैसेज को इग्नोर कर दो आप। जी ठीक है ना, हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें अवेयर रहना है, उसको इग्नोर करना है। जी। ठीक है। हाँ। और हाँ, यदि हर कोई हर हमसे, हाँ सॉरी। हाँ, मैंने कहा हर एक इंसान बने ऐसे तो एक आध केस प्रतिदिन मिल ही जाते हैं, तो इसमें तो हम हर इंसान के साथ जाके एप्लीकेशन तो नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकता, आप उसे इग्नोर करो। मेरी बात सुनो, आप इग्नोर। उसे हाँ इग्नोर करो। और यदि कोई आपको ज्यादा फोर्स करता है, भाई मेरे पैसे चले गए, ये वो, उसको बोलो कि आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, मैं वहां के आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा, और आपने गलत डाल दिए हैं जी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पुलिस वाला इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब पुलिस उसको देखेगी ना कि ये गलत है या सही है, अगर देखो वो आदमी सही होगा
तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा, जी मैंने गलती से ऐसे ऐसे पैसे दे दिए, मेरे पैसे दिलवा दो। फिर वो पुलिस वाला आपको फोन करेगा, जी इनके पैसे दे दो, इन्होंने गलती से डाल दिए, तो फिर आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। जी लेकिन तब भी आप जब तक इंश्योर होके मत डालना, ऐसा नहीं कोई भी आदमी फोन कर दे भाई मैं फलाना पुलिस वाला भेज लूंगा, आपको क्या पता कौन पुलिस वाला है, नहीं पता। ठीक है ना। तो आप पुलिस स्टेशन जाओ, तो भाई मैं पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ, कोई परेशानी नहीं है मेरे पास, अगर किसी का पैसा है आप ले लो, आप पहले दिखा दो मेरे अकाउंट में पैसा डाला है आपने, जी ठीक है ना। तो किसी भी, वैसे जनरली तो किसी के मैसेज का रिप्लाई करना नहीं चाहिए, इस टाइप के जो जी मैसेज आते हैं ना, ओटीपी आ गया, मेरे अकाउंट में जी पैसे ट्रांसफर, बेसिकली देखो वो होता क्या है, वो एक ओटीपी के थ्रू ना जनरली आपकी ना स्क्रीन को हैक कर रहे होते हैं। जी अब उनको जब तो उनके पास तुम्हारा अकाउंट पहुंच जाएगा, स्क्रीन हैक हो जाएगी, वो जो अमाउंट डालेंगे वो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। हम्म, ये स्कैम है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो इसके लिए हमें इसके अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जी सर, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। जी हमारे किसी और साथी को कोई प्रश्न? नमस्कार जी सर, नमस्कार जी। मैं दिगंत दुसारा बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी बताएं। जी सर, मेरे को ये जानना था कि एक न्यूज़पेपर वाले हैं जिनको मैंने कह के रखा है कि मेरे अकाउंट से डेबिट मत कीजिएगा कोई भी अमाउंट, जो मैंने पहले उनको ऑटोमेटिक डेबिट में मैंने रखा था, तो ठीक अभी भी है। दोबारा कट मेरे अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर जी? आपको जहां से वो ऑटो डेबिट लगा रखा है ना, आपको वहां से कैंसिल करना होगा, क्योंकि देखो वो कोई भी व्यक्ति ऑटोमेटिक डेबिट नहीं ओके कर सकता, वो तो एक प्रोसीजर है आपके अकाउंट में। जी, अब चाहे ना चाहे आपने उसको फोन हाँ पे, जी, हाँ गूगल जी, पे या फिर बैंक अकाउंट कहीं से लिंक करा होगा, वहां जाके आप उस ऑटो डेबिट के कैंसिल कराओ। और यदि आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप अपने बैंक में मतलब आपने कहाँ से ऑटो डेबिट लगा रखा है, प्लीज बताएंगे मुझे। मैंने दिव्य भास्कर की जो दैनिक भास्कर की एप्लीकेशन आती है ना हमारी, वहां से लगाया है ना। उसको मैंने, हाँ वहां से लगाया हाँ तो वहां है। पे जाके उसे कैंसिल कर दो, अपना सब्सक्रिप्शन जो है उसको कैंसिल कर दो वहां से, क्योंकि देखो वो राइट आपके पास कैंसिल करने का है, वो व्यक्ति कैंसिल नहीं कर सकता, तो आपको कैंसिल करना होगा प्लीज। ओके या फिर आप अपने बैंक को, जी या फिर जी आप जी, अपने कोई बैंक बात को नहीं। बोलो, या फिर अपने बैंक को बोलो, जी ठीक जी है। जी, कोई बात नहीं सर। जी सर, थैंक यू ओके सर। जी। जी हमारे अगले किसी साथी का कोई सवाल? जय हिंद सर। जय हिंद साहब, जय हिंद। दिनकर जी आदेश करें। प्रणाम सर जी। प्रणाम। सर जी मेरा ये सूचना आया है मेरे पास में कि एचआरसीसी का एक प्रार्थी ने प्रार्थना दिया है मेरे को कि किसी बंदे का लैपटॉप गिर गया था, तो उसके ऊपर उसने पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है कि आपने लैपटॉप लिया है, तो उसको पुलिस जबरदस्ती ले गई उठा के और उससे बोला है कि लैपटॉप ढूंढ के लाओ, तो वो कह रहा मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैं सफाई कार्य करता हूँ, सुबह सफाई करने आता हूँ और मेरे पास लैपटॉप नहीं। प्रशासन उसको परेशान कर रहा है सर बार बार, तो वो मेरे पास आया था प्रार्थना पत्र के लिए, तो मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? आप एक काम करो, उसके जो आपके संबंधित इलाके में, कानपुर से है ना आप? जी सर। जो हमारे यहाँ पर जो हमारे एनजीओ के जो वकील साहब होंगे उनके थ्रू या फिर कोर्ट के माध्यम से उनकी ना एंटीसिपेटरी बेल लगवा दो कोर्ट में। अच्छा। फिर पुलिस ने अरेस्ट कर नहीं रखा ना उसे अभी? अभी नहीं सर, उसको 12 बुला रहे हैं कि सुनो आप तो से मालिक, मेरी बात सुनो, वही मैं बताएं। आपको कहना, और मैंने सिंपल सी बात पूछी, अरेस्ट नहीं किया ना, तो आप एंटीसिपेटरी बोल लगाओ, सॉरी आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओ, जिसे हम कहते हैं, क्या नाम है, अग्रिम जमानत, ठीक है। आप वो सेशन कोर्ट में लगेगी, आप उसे लगाओ और वहां पे आके पुलिस वाला जवाब देगा कि वो आपको क्यों परेशान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए आप मेरी बात? समझ गया सर, समझ गया। फिर आपको पुलिस परेशान करना बंद कर देगी। ठीक ठीक ठीक। तो समझे ना आप? 438 में एंटीसिपेटरी बेल लगती है, सीआरपीसी। अच्छा सर, अच्छा सर, चलिए। धन्यवाद धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार जी सर। जी नमस्कार, बताएं। मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है कि बाहर कहीं आउट ऑफ कंट्री से कोई फोन कॉल आता है या फिर मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, उसमें कोई न्यूड फोटो रख भेजे, तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना चाहिए? क्या नाम है आपका? गुजरात से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, दिगंत दुसारा बात कर रहा हूँ सर जी। ठीक है ठीक है। दुशारा साहब देखो, हाँ, उसके ऐसा लिए मैं मेरे आपको साथ सबसे, 2 दिन पहले हुआ है, इसलिए मैंने पूछा। आप एक काम करो, पहली बात तो जिस नंबर से आपको मैसेज आया उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दो अपने फोन में, हाँ ठीक है।
और मैं उस साइबर नंबर सेल को में डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में FIR कर सकता हूँ खैर जी? श्रीमान मेरी बात सुनो, अगर आप FIR करोगे भी, हाँ जी। समझ लो, ठीक है, पहली बात तो हाँ हाँ जी। FIR होती ही नहीं है, ठीक है। आप अगर कब पुलिस स्टेशन में FIR या हाँ कंप्लेंट जी। करने भी गए तो क्या पुलिस उसको विदेश से पकड़ के लाएगी? बताओ। हाँ तो अब मैं आपको एक सिंपल जी, नहीं। तरीका बताता हूँ, आप एक काम करो, उस नंबर को तुरंत ब्लॉक मार दो। उसके बाद एक लिखित में शिकायत मैंने दो अपने ब्लॉक कर दिया है सर जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में ना एक लिखित में शिकायत डाल दो, जी फलाने फलाने नंबर से मेरे इस मोबाइल पे अश्लील फोटो आई और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, और यदि ऐसा आगे फ्यूचर में हो तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करना। तो उससे क्या होगा कि फिर आपके ऊपर कभी कोई जी। ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, कल को आपके ऊपर परेशानी नहीं होगी। वैसे ओके। वैसे जनरली कोई जी जी परेशानी होती ही नहीं है, जी हमारे जी। पास इस तरीके के केस आते हैं। तो होता क्या, लोग पहले तो न्यूड फोटो भेज हाँ जी। देते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, मैंने तेरे को फोटो भेजी, तूने मंगाई थी, इतने पैसे डाल, नहीं तो ये होगा वो होगा। तो आप अगर उसे एक बार ब्लॉक कर दोगे तो वो आपको फोन ही नहीं कर पाएगा, मैसेज ही नहीं कर पाएगा, तो जस्ट इग्नोर दे। लेकिन एक अपनी फायदे के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक ओके लिखित जी। में कंप्लेंट जरूर दे के आ जाना पुलिस स्टेशन में या साइबर सेल में, ठीक है। ओके जी जी या जी और इसे आप जी जी ये जी जी। ओके जी, कंप्लेंट थैंक यू साइबर, सर। हाँ आप ये कंप्लेंट साइबर सेल के पुलिस स्टेशन को ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके जी 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 जी। ओके जी, थैंक यू। वेलकम जी। हमारे और किसी साथी का कोई प्रश्न? नमस्ते सर। नमस्कार जी, सर एक जानकारी चाहते हैं सर। बताएं। जैसे सन 2000 में पिताजी ने एक कुबेर फाइनेंस कंपनी के नाम से एक चेक आती, तो वहाँ पे मुकदमा करो तो वहाँ पे मुकदमा तो करो तो वकील साहब से, लेकिन वहाँ में उनने फाइल नहीं दी बाकी। हम्म जी कौन से विभाग में मुकदमा होता है तो फाइल कैसे मिले हमें? सन 2000 में केस फाइल किया था तुमने चेक बाउंस का, हाँ, चेक बाउंस को 2000 में फाइल करो तो उसके बाद से आपने कभी उसको परस्यू नहीं किया उस केस को? तो फाइल ही नहीं बाकी प्राप्त भाई मन से। वकील साहब बोले पिताजी ले गए थे, पिताजी की डेथ हो गई। कब हुई आपके पिताजी की डेथ? पिताजी की डेथ हो गई 2013 में। वो तो 13 के बाद भी मालिक, आज तो 10 साल निकल गए, हाँ बाकी फाइल नहीं मिली। तो वो तो आपको कोर्ट से तो मिली। बोले पिताजी ले गए तब से। आप एक काम करो, मैं बताता हूँ, आप अपने वकील साहब से संपर्क साधो और उनसे बोलो कि मेरे को मेरा केस नंबर बता दो। हाँ भाई केस कोई ना बात तो केस नंबर बता देना, फाइल बताते हैं। हम सोचा था कि कौन से विभाग में या कोर्ट में होते जो केस, तो मन से भले ही पता करके तो फाइल मिल मोहित जी सका था। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो मोहित जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले बात तो सुनो मेरी। अब आपके वकील साहब, मैंने आपसे बोला कि आप अपने वकील साहब से संपर्क करो, उनसे बोलो आप मेरा केस नंबर बता दो। अगर वो बताते हैं तो ठीक है, और अगर वो आपको केस नंबर नहीं बताते हैं तो आपकी फिर आप कोर्ट में जाओ। एक मिनट रुकना जरा मोहित जी, एक मिनट रुकना। ये हाँ दुशारा हाँ जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? दुशारा जी सुन पा रहे हैं? हाँ, तो मोहित जी अब उसमें क्या करना है आपको, आप अनम्यूट कर सकते हैं मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है मोहित जी, है ना। तो हाँ, तो आप उसके अंदर क्या करें, जब उस संबंध जो आपका थाना, जो आपके यहाँ की लोकल कोर्ट पड़ती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे जाके आपको पता करना पड़ेगा किसी वकील के थ्रू। क्योंकि देखो 20-25 साल पुराना केस निकलवाना ना रिकॉर्ड से, वो थोड़ा टिपिकल चीज है। अब ये तो, अब मेरे पास केस भी नहीं है, केस नंबर भी नहीं है, चेक नंबर भी नहीं है, तो या फिर केस का टाइटल भी नहीं है, तो हम बड़े मतलब असमंजस में हैं कि पहले तो आपको ये पता करना चेक पड़ेगा। नंबर तो है सर, चेक नंबर है, चेक है, लेकिन वो कोर्ट जो मुकदमा नंबर नहीं है, बाकी फाइल नहीं है। हाँ तो मैं बता तो रहा हूं आपको, जो चेक नंबर है आपके पिताजी का, जो चेक था वो कौन से बैंक में बाउंस हुआ? चेक स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक ब्रांच कौन सी थी? भरतना। तो भरतना की कोर्ट कौन सी लगती है? भरतना की कोर्ट इटावा लगा था।
तो इटावा कोर्ट में जाओ और वहां किसी वकील साहब से संपर्क करो, सॉरी मैं भी संबंध कह रहा हूँ, संपर्क करो और वो आपको दे देंगे, वहां से निकाल के दे देंगे फाइल। ऋषि कुमार चतुर्वेदी हते वकील साहब, लेकिन उनने कह दे कि मेरे पिताजी फाइल आपकी ले गए, नंबर है नहीं हमारे का। श्रीमान किसी और वकील से बात करो ना, वो रिकॉर्ड से निकाल के देगा, वकील साहब थोड़ी देंगे फाइल, मना कर दिया तो। अच्छा, आप किसी उस कोर्ट में किसी और वकील को तो जानते हो, हाँ हाँ वकील साहब तो को तो उनसे, मिल। हाँ तो उनसे बात करो ना कि भाई मेरा फलाना फलाना केस था, आप नंबर ढूंढ के बता दो, वो बता देंगे। ठीक है, ठीक है। जी श्रीमान, किसी और का कोई प्रश्न? ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, गुड नाइट अनूप कुमार द्विवेदी जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। चलिए साथियों, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो इसी के साथ मैं अपने इस वेबिनार को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, और कल एक बार फिर से हम 9 बजे मिलेंगे आपको इसी वेबिनार में, इसी समय। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय हिंद। नमस्कार सर। जय हिंद।